Today our topic is depression, right? डिप्रेशन आपके माइंड में क्या चीज़ है, क्योंकि इट्स अ बिग वर्ड. आजकल आप बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुनते होंगे अराउंड यू दैट आई एम वेरी डिप्रेस. ठीक है, तो आपके माइंड में जब आप वर्ड डिप्रेशन सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? व्हाट कम्स इन योर माइंड? जो चीज़ फर्स्ट आपके एकदम से माइंड में क्लिक करती है डिप्रेशन, तो आप एंजाइटी. वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड. और क्या आता है डिप्रेशन? सैडनेस. एक्सीलेंट पॉइंट. सैडनेस, एंजाइटी. एनीथिंग एल्स? एनी गेसेस? यस. फील लोनली. वेरी गुड. एनी अदर गेसेस? Basically, depression is actually a big term. It's a clinical term. Like it's a feeling of emptiness. जब आपको खालीपन का एहसास हो, ठीक है. Lonely, बिल्कुल. Feeling of loneliness. Even on an occasion of happiness. For example, कोई खुशी की बात है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन you are still feeling very sad. खुशी का मौका है, everyone is happy. आपको भी खुश होना चाहिए, लेकिन आप क्या है उसके ऑपोजिट? आप सैड हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्पटी फील कर रहे हैं. ठीक है. फीलिंग गिल्टी अबाउट लाइफ, लूजिंग इंटरेस्ट इन ऑल प्लेयर एक्टिविटीज़ और बीइंग विदड्रॉन. इसका क्या मतलब है कि जितनी जो आपको चीज़ें खुशी देनी चाहिए वो सारी आपको खुशी नहीं दे रही चीज़ें, और आप बहुत ज़्यादा विदड्रॉन फील कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ होती है जब आपको ये फील हो कि यू आर ब्लेमिंग योर व्हेन यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ. जब आप हर वक्त अपने आप को या तो ब्लेम करते रहे कॉन्स्टेंटली, या फिर दूसरों को ब्लेम करते रहे. कई दफ़ा समटाइम्स ये 100% टैक्टिक होती है शैतान की, आपको अल्लाह से दूर करने के लिए, आपके ईमान से दूर करने के लिए. ये 100% एक चाल होती है. इसलिए शैतान की ट्रिक्स में नहीं आना. जब आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो तो औज़ु बिल्लाह पढ़ लें. रिसाइट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपसेट होते थे तो आप क्या करते थे? नमाज की तरफ दौड़ते थे. यानी इसका मतलब है कि नमाज पढ़ते थे. तो इसके लिए क्या है? अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नुल कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह. अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब. अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है. जब आप अपसेट हों या परेशान हो, इट्स नॉर्मल टू बी एंशियस. ठीक है, टू बी अपसेट. तो अल्लाह ताला का जिक्र करें, नमाज की तरफ कोशिश करें कि नमाज पूरी पढ़ें. तो नमाज हमारे लिए टकरे मारने का सोर्स नहीं होना चाहिए कि 180 की स्पीड से हम जाए नमाज पे खड़े हुए, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या वर्ड्स बोल रहे हैं. त नमाज पढ़ी और अस्सलाम वालेकुम करके बस नमाज पढ़ ली, पता ही नहीं कि उसमें क्या पढ़ा है. प्लानिंग कर रहे थे, इसके बाद मैं सीधा नमाज के बाद मार्केट जाऊंगा या जाऊंगी, इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद मैंने ये गेम खेलनी है, ओ माय गॉड मैंने क्रिकेट मैच आधा छोड़ा हुआ है, उसके बाद ये ओवर होगा, अच्छा इसके बाद मैंने फ़लाँ को ये फ़ोन करना है. यानी ये प्लानिंग आप प्लीज़ नमाज में ना करें तो बेहतर है. ठीक है. नमाज विद कंसंट्रेशन. कि ईमान जो है अगर हम अपना स्ट्रेंथन करेंगे तो हम कम सैड और कम डिप्रेस्ड फील करेंगे. ठीक है. तो ये इसका बेसिकली सलूशन है. इसके अलावा कुछ और भी छोटे से सलूशंस हैं जो आपको डिप्रेशन, सैडनेस और इन चीज़ों से बाहर निकालते हैं. वो क्या क्या सलूशंस आपके ख्याल में हो सकते हैं? सलाह हो गया, हमने बात कर ली. नमाज है, आपको सुकून मिलता है, वज़ू करने से सुकून मिलता है. कुरान को ट्रांसलेशन से समझ के पढ़ना शुरू करें, आपके प्रॉब्लम का हल आपको मिल जाएगा. दुआ इज़ अ बिग थिंग. अल्लाह ताला के सामने सारी अपने जिसे कहते हैं ना ओपन हार्ट करें. किसी ने आपको तंग करता है, कोई आपको परेशान करता है, किसी की बातें आपको अनॉय करती हैं, अल्लाह ताला से टॉक टू अल्लाह. बेशक अल्लाह को शिकायत लगाएं उसकी कि अल्लाह ताला उसने मेरे साथ ऐसे किया था. टॉक टू अल्लाह. ठीक है. फिर अल्लाह ताला से फॉरगिवनेस भी मांगे कि अल्लाह ताला फॉरगिव मी एंड हिम और हर, ताकि उसको भी हिदायत मिले. अगर कई दफ़ा नहीं दिल चाह रहा तो एटलीस्ट अल्लाह ताला से अपनी बातें शेयर करें, अल्लाह ताला से बात करें. टॉक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. फिर गुड कंपनी, वो आपका मुराल अप करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सैड हैं, ऊपर से आप खुदा ना खास्ता कोई दुखी किस्म का सैड सॉन्ग लगा दें तो आपकी सैडनेस में कौन सा मज़ीद एक और गियर लगा देगा. आपका जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है उसको भी देखें कि अगर वो बहुत डिप्रेसिव है ना, अगर आप परेशान हैं, आप कर्टन्स आगे करके अंधेरा करके यूं करके बैठ जाएंगे तो यू विल फील मोर डिप्रेस.
ठीक है, आप कहते हैं मैं तो आइसोलेशन में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर आप कई दफ़ा और सैड फील करना शुरू कर देते हैं। तो गुड कंपनी, आपका कोई फ्रेंड का मोराल डाउन हो, फैमिली में किसी का हो, तो उसका मोराल अप करने की कोशिश करें। गुड कंपनी, कुरान और सुन्ना, अल्लाह का जिक्र, और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालती हैं। देखें, इस पूरे टॉपिक का जो आज हमने पढ़ा है ना लेक्चर, उसका कंक्लूजन ये है कि अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, क्योंकि साइकोलॉजी भी हमें यही कहती है कि जो इंसान जो है ना यूज़लेस, बेकार होते हैं, जो कोई काम नहीं करते ना, वो डिप्रेस ज़्यादा होते हैं। तो मेक योर सेल्फ प्रोडक्टिव, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि मेक योर सेल्फ बिजी इन सम हेल्दी एक्टिविटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है जो बॉदर करती है और आप उसी पे कंसंट्रेट करते रहे, तो आपको पता है क्या होता है, प्री ऑक्यूपेशन का वर्ड आपने सुना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया गया था कि पेशेंट्स, लोगों को, क्लाइंट्स को बिठाया गया और उन्हें कहा कि डोंट थिंक अबाउट वाइट फरी बियर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी एक्सपेरिमेंट था कि आप वाइट फरी बियर के बारे में नहीं सोचना। तो अब ये जो वर्ड था ना, नहीं सोचना, वो उन्हें सबसे ज़्यादा उसकी सोच दिला रहा था। दे वर प्री ऑक्यूपाइड विद दैट थॉट। आपको कोई कह रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टेंस ना हो, आप डिप्रेस ना हो, आपको वही फीलिंग तंग करेगी, बॉदर करेगी, आप प्री ऑक्यूपाइड हो जाएंगे उस थॉट के साथ। तो इसलिए उस थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए क्या करना है, कोई और काम ढूंढें, कोई एक्टिविटी करें जिसकी वजह से अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें, वहाँ से उठ के चले जाएं, आउज़ुबिल्ला पढ़ें, ठीक है, और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं। बेकार बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे तो आप और ज़्यादा डिप्रेस होंगे, ठीक है। अपने आप को हेल्दी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें ताकि आप कम डिप्रेस हों।